उसके बिहेव के कारण वो सब स्थिति बनी। और निश्चित तौर पे ये सब चीज गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मतलब ही नहीं बैठता अधिक बड़ा। और उस दीवार को बनवाने के लिए वो अपने घर की दीवार बनवाने के लिए तो गया ही नहीं पास। अगर वो उस पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है उसके पास वो गया है। सहारनपुर नगर निगम में निर्वाचित पार्षद और अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों में धांधलेबाजी को लेकर या कार्यशैली को लेकर आपस में ठनी हुई है। न केवल ठनी हुई है, मामला मुकदमे तक जा पहुंचा है। एक हो जाए पार्षदों ने हावल्ला मचाते हुए चप्पल तक दिखाने का कार्य किया है, तो वहीं मुकदमा कराया गया है अधिकारियों के द्वारा। मामला उफान पर है। एक और विभागीय मंत्री का कोई बयान पार्षदों के पक्ष में या यूँ कहा जाए अपने कार्यकर्ताओं के पक्ष में नहीं आया। दूसरी ओर महापौर इस मामले को मान सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। कह रहे हैं कि अधिकारियों को उस लहजे में सबक सिखाया जाएगा जिस लहजे को समझ पाते हैं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ में महानगर अध्यक्ष भाजपा पुनीत त्यागी जी है। इस मामले को कैसे देखते हैं और इस मामले में जब सड़कों पर यह मामला तैर रहा है, सियासत के गलियारों में यह मामला जो है खूब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, तो ऐसे में पूर्ण विराम लगने की संभावना आखिर कब तक है? या यूँ कहा जाए कि जाए इस सरकार में अधिकारी इतने स्वच्छंद हो चुके हैं जो कार्यकर्ताओं या चुने हुए पार्षदों या महापौर की बात नहीं सुन पा रहे। कैसे देखते हैं? बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जिस तरह का जब प्रकरण चल रहा है लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का और पार्षदों के बीच में, जब महापौर भी बीच में आए हैं, कप्तान के कार्यालय में गए हैं और जब मुकदमा भी लिखा गया है, कैसे देखते हैं सारे प्रकरणों को आप? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है, ये निर्वाचित पार्षद है और भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित पार्षद, सभी लोग इकट्ठे हुए। सबसे बड़ी बात यह होती है, कभी भी कोई पार्षद या कोई कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए कभी इस प्रकार की बात नहीं करता। पब्लिक का काम कराना उसका अपना अपने आप में उद्देश्य रहता है और वो उस पब्लिक के काम कराने के लिए उस अधिकारी के पास पहुंचा। जो है नाले की दीवार, उस दीवार के कारण से कोई स्थिति बनी और वो दीवार के गिरने से दूसरी दीवार पर फर्क पड़ा और उस दीवार को बनवाने के लिए वो अपने घर की दीवार बनवाने के लिए तो गया ही नहीं पास। अगर वो उस पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है उसके पास वो गया है, कर्मचारी के पास, तो वो उस चीज के लिए गया ना। और वो कई बार जा चुका, कई बार वो उसके बाद जा चुका, जब जाकर उसके बिहेव के कारण वो सब स्थिति बनी। और निश्चित तौर पे ये सब चीज गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मतलब ही नहीं बैठता। अधिकारी इस प्रकार से ऐसी, किसी ने भी उन्हें ये अधिकार नहीं दे रखा कि आप निर्वाचित जो है पार्षद के साथ ऐसी व्यवहार कर जाए, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम आम पब्लिक के साथ भी क्यों करते हैं? मतलब कोई चलो कार्यकर्ता भी ना हो, इतना अधिकार तो किसी ने नहीं दे रखा ना कि आप उसको उस तरीके से शब्दावली का उपयोग करें। उसके बाद फिर प्रोप होगा तो सामने से प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। और फिर कार्यकर्ता की अपनी प्रतिक्रिया थी, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने जैसा करा तो वो अपनी जगह पर है। निर्वाचित पार्षद है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, तो क्या जनहित में मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे? अधिकारियों को जाए इस तरह का व्यवहार किया जाना ऐसे लोगों के साथ में जो जनप्रतिनिधि है, तो इस तरह की जो सामने आ रही है, तो क्या इस सरकार में अधिकारी इतने स्वच्छंद हो चुके हैं जो चाहेंगे वो करेंगे? नहीं, स्वच्छंदता का तो मतलब ही नहीं बैठता। स्वतंत्रता जरूर होती है और वो होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। वो स्वच्छंद होकर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो लगाम लगाना है काम सरकारी करेगी, करने वाली है। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं सभी इकट्ठे एक साथ हैं। हम मेयर साहब अपने पार्षदों के साथ, ये संगठन मजबूती के साथ खड़ा है, जनप्रतिनिधि हमारे सारे इकट्ठे खड़े हैं और निश्चित तौर पर ऊपर हमने बात करी है और इसके ऊपर लगाम भी लगाई जाएगी और जो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पर वो कार्रवाई भी होने वाली है। निगम की अगर मैं बात करूँ, कहीं या आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, कई सारे मामले ऐसे आए हैं कि जैसे जो लेंटर खुलने ही वाला था, लेंटर डल रहा था, लेंटर जो है गिर गया। मैं बात कर रहा हूँ आपके जो है चिलकाना रोड पे जो हलालपुर गांव, वहाँ की जो शायद शमशान भूमि का शायद वो मामला था, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। और भी तमाम मामले ऐसे हुए हैं कि जो मानकों के अनुरूप जो है निर्माण नहीं हो पाया है।
क्या निगम में चाबुक मजबूत नहीं है? क्या महापौर जो है कहीं ना कहीं अपनी जो कार्यशैली है उसकी वजह से जो है इस नहीं, तरह का मौका इन लोगों को मिल जाता है कि वो इतने टाइट नहीं रहते, सॉफ्ट पर्सन है वो? देखो, क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो मजबूत है अपनी जगह पर, बहुत मजबूत डॉक्टर है, इलाज कर सकता हूँ, लेकिन और वो- इलाज नहीं कर नहीं पाते। नहीं वो इलाज नहीं, वो तो ठीक है, उन्होंने जो जिस तरीके से वो इलाज करने वाली बात है, वो आप उनका व्यवहार मधुर है, ये हो सकता है, पर अगर उस चीज को अगर कोई सोचे वो हल्के में लेने की कोशिश करे, मतलब नहीं बैठता, बहुत अपना में उसका लाभ उठा रहे, अनुचित लाभ उठा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता नहीं है? उसके अंदर भी अनुचित भी लाभ नहीं उठाएगा। उन्होंने कोई चीज को इस तरीके से दिया ही नहीं कि कोई छूट दे रखी हो। हाँ, उनके दिमाग में किसी का मुगालता है तो मुगालता दूर होने वाला है, क्योंकि वो अपने आप में मजबूत। कैसा मुखालफत दूर होगा? अगर कोई भाजपा की सरकार है, अगर वो अधिकारी लेंटर गिरता है, तो वो लेंटर गिरता है तो पार्षद को नौबत क्या आगे चप्पल उठाने की? किस कारण से? वो क्योंकि उस अधिकारी के कारण से हुआ ना। जिस अधिकारी के सामने बर्ताव, उस अधिकारी का बर्ताव गलत हुआ तो सामने ये सब स्थितियां बनी है। और ये कहीं ना कहीं से तो कोई स्थितियां बनती होंगी तब जाके प्रतिक्रिया होती है। तो कार्यकर्ताओं ने प्रतिक्रिया करती है, पार्षद ने प्रतिक्रिया करती है, मजबूती से संगठन उनके साथ खड़ा और निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई होगी। ना तो हमारे मेयर साहब को जो है उसके अंदर इस तरीके से है कि उन्हें कोई हल्के में लेना चाहिए या किस तरह ना, मतलब नहीं मजबूत है। हमारा प्रत्येक जनप्रतिनिधि मजबूत है। ये जरूर होता है कि हम जिस सरकार के अंदर हैं, हम जिस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां पर हमें अपने फोरम के अंदर, अपने डिसिप्लिन के अंदर रहना होता है। उस डिसिप्लिन के अंदर हम हैं, परंतु कार्यकर्ता के मान सम्मान के ऊपर हमारे लिए कोई चीज नहीं। हमारे लिए कार्यकर्ता का मान सम्मान सर्व करें। क्या ये स्वीकार करते हैं कि जो अधिकारी सुन नहीं रहे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं, ऐसा नहीं। स्वीकार करते नहीं, हैं? ऐसा नहीं, तमाम ये चीजें सामने ये होता है। तमाम ये चीजें सामने आती है अध्यक्ष जी। अधिकांश बहुत सारे कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं उन अधिकारियों के द्वारा ही हो रहे हैं। एक आधा कभी बीच के अंदर ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर उसका इलाज हो जाता है। ये भी होना है निश्चित तौर पर। इलाज क्या इलाज होगा उसका? इसके अंदर सीधी सी बात है ऐसे कि अधिकारियों का उसको मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे अधिकारी जो नहीं सुन रहे कार्यकर्ताओं की, उसके ऊपर जो हमारे भी हमारे हाईकमान के द्वारा बातचीत हुई भी है और जो प्रोसीजर बन रहा है उस प्रोसीजर के हिसाब से कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं उसके अंदर और उन्होंने भी अपने आप में इस चीज का संज्ञान लिया और विशेष तौर पर उन्होंने संज्ञान लेकर सब चीज करी। जैसे आप कोई चीज अगर कही जाए कि, क्योंकि हमारे द्वारा भी उनको कोई वार्तालाप नहीं हो पाई थी शुरुआत के अंदर, तो निश्चित तौर पर अगर उनसे बताते हैं तो वो ये सब स्थिति भी न बनती। उनके बाद भी लेट पहुंची उनके तक बात और उन्होंने हमारे से लगातार इस समय संगठन से और पार्षदों से वो कांटेक्ट के अंदर हैं और वो उसके अपने साथ भी इस चीज के पे कार्रवाई करने के लिए अपने आप में। हाईकमान से क्या आपको आश्वासन जरूरत नहीं पड़ने वाली उस चीज के अंदर। सीधी सी बात है, हाईकमान का भी अपने आप में एक नहीं, आपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है विजय सिंह का नाम विभागीय मामला है, हाँ, तो उन्होंने अपने आप में बात रखी है और वो उस चीज के अंदर अपने आप में सीरियसनेस के साथ है, पार्षदों के साथ है, संगठन के साथ। आप इलाज की बात कर रहे हैं, क्या इलाज? उसमें कई तरह की स्थितियां होती है, सामने आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। मामले को लेकर जो कप्तान तक पहुंचे महापौर, कैसे देखते हैं? वो उनका अपना अधिकार है, निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। जिस तरीके एक उन्होंने अगर कोई बात करी पार्षदों के शब्दावली, तो वो देख रहा है अधिकारी कि उसने ये करा तो उन्होंने मुकदमा लिख दिया। लेकिन जो चीज उसने इतने दिन से करता आ रहा, बदतमीजी वो करता आ रहा है और जिसमें उसने वहां पर करी है, शब्दावली का उपयोग करा है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। और जिस प्रकार की भाषा का उसने उपयोग करा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों की कार्यशैली, जब उनके कार्य आम आदमी के काम नहीं हो पा रहे? आप तो जब पार्षदों की बात कर रहे हैं, आप तो महापौर की बात कर रहे हैं, जब आम आदमी जाते होंगे ऐसे अधिकारियों के पास, तो उसी के लिए क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे ऐसे गिने चुने अधिकारी, जिसके कारण से संदेश जाता है कि वो इस समय स्वच्छंद होकर कार्य करने की बात करें, तो उन्हें सीधी तौर पर समझ लेना चाहिए कि ये चीजें नहीं चलने वाली। एक दो अधिकारी अगर ऐसा स्थिति बनाते हैं तो उनका इलाज ढंग से होने वाला है और सब काम सीधे वो अभी समझ जाए। संगठन, पूरा जनप्रतिनिधि, सब पार्षदगण, प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती से एक साथ इस मामले के अंदर खड़ा है। ना तो हम अपने मुख्यमंत्री की छवि खराब होने देंगे, ना अपनी सरकार की छवि खराब होने देंगे और ना ही ऐसे अधिकारियों को स्वच्छंद रहने देंगे। निश्चित तौर पर मानसिकता का शिकार है ऐसे अधिकारी, किसी मानसिकता का शिकार है या किसी मुकालते का शिकार है? दोनों चीजें हैं। मानसिकता में भी थोड़ी गड़बड़ है और किसी मुकालते के अंदर भी वो किसी कारण से आए हुए होंगे, वो मुकालता भी दूर हो जाएगा और मानसिकता तो फिर अफसर ही ठीक हो जाएगी। जिस तरह का प्रकरण उभरा है, पूर्ण विराम कैसे लगेगा? वो सब होने वाला है, जल्दी हो जाएगा।
सोटा हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगता है। हाँ तो बिल्कुल। ऐसे में क्या नहीं लगता कि जो पार्षद है उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे अधिकारियों के द्वारा? हाँ वो ऐसा ऐसे में जब आपका पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि वो पार्टी का कार्यकर्ता वो होता है जो सरकार में बहुत हाँ। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार बनाने मेरा- में या अपने क्षेत्र से चुनाव जितवाने में। पार्षद का अपना बहुत अहम भूमिका होती है। हमारा सबसे प्राथमिक निर्वाचित सदस्य होता है और वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस क्षेत्र का नेता होता है। और वो छोटे छोटे काम के लिए भी भाग दौड़ कर अपने आप के अंदर उसे 20 चीजें संभालनी होती हैं। अपने क्षेत्र की जनता की भी बात होती है, हमारे कार्यकर्ताओं की भी बात होती है। वो संभाल कर वो सब काम करता है और ऐसे के अंदर प्रेशराइज करके उसको अगर इस प्रकार से कोई डील करने की कोशिश करे तो मतलब ही नहीं बैठता। मजबूती से खड़े हैं उसके साथ और संगठन साथ में खड़ा है। और इस समय ये लड़ाई जो रही है वो कई पार्षद वगैरह की नहीं रह गई। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी एक साथ एक मुश्त होकर अपने मेयर, अपने पार्षद, अपने संपूर्ण जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े हैं और इस प्रकार की स्थिति पुनः दोबारा होने की स्थिति नहीं, ऐसा इलाज हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आपको नहीं लगता कि एक अधिकारी के लिए पूरा मूवमेंट से इकट्ठा हो गया? सरकार भी आपकी है, सत्ता भी आपकी है और भाजपा का बहुत बड़ा जो मैं बता दो ना, तो ऐसे एक अधिकारी के लिए सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ा? क्या इतने नहीं। वो इतना मजबूत अधिकारी है या उसकी कार्यशैली इतनी मजबूत है? अधिकारी नहीं, मानसिकता है। यदि उस अधिकारी के रहे वो तो जो होना वो तो हो गया। अधिकारी के कारण से नहीं है, एक मानसिकता के कारण से सभी इकट्ठे हुए। ये प्रकार गलती से दोबारा सोच में ना दिमाग में आ जाए किसी के, तो ये समझ लेना चाहिए उस प्रकार के मानसिकता की सोच रखने वाले लोगों को। दूसरी बात, ये जो हमारे में और दूसरे दलों का डिफरेंस अगर यह है, मेरा जनप्रतिनिधि, मेरा पार्षद, मेरा मेयर, मेरा विधायक, मेरा एमपी, स्वयं हमारे संगठन के कार्यकर्ता, उनका एक अपना मर्यादा में रहने का फोरम है जो हम प्राथमिक रूप से सीखते आए हैं। हमें केवल उस कारण से हमें रहना होता है, सिर पर पगड़ी बंधी हुई है, इस कारण से हम उस चीज की लिहाज करके चलते हैं। हमारी सरकार है, तो हम उस पेज पे चल रहे हैं। उसे अगर कोई गलती से उस चीज को ये सोचे कि उसे अन्यथा में कमजोरी ना समझे, ना मतलब ही नहीं उस चीज का, कोई नहीं। तो ये थे हमारे साथ में महानगर अध्यक्ष भाजपा जय। इनका कहना है कि अगर मानसिकता खराब है तो उसी मानसिकता का इलाज किया जा सकता है। पूरा भाजपा संगठन एक मुश्त हो चुका है। सरकार के मंत्री इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऐसी मानसिकता के अधिकारी जो हैं वो समझ लें कि इस सरकार में छवि खराब नहीं होने दी जाएगी। मोदी जी की और योगी जी की। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।